पुंछ में आतंकी हमला हुआ है। पुंछ में दहशतगर्दाना हमला जो है पुंछ के सरनकोट इलाके में शनिवार शाम करीब 6:15 बजे घात लगाकर एयरफोर्स के काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में घायल 5 जवानों में से 1 जवान शहीद हो गया, जबकि 4 जवानों का इलाज जारी है। काफिले में शामिल 2 वाहनों में से एक को आतंकियों ने निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इस आतंकी हमले के बाद बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया है। वहीं पुंछ और आसपास इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जगह जगह नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। और ये आप पुंछ में हुए हमले की 2 तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें पुंछ में हुए फायरिंग की तस्वीर है और घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाने की तस्वीर भी सामने है। ये 2 अलग तस्वीरें हैं। ये वो पहली तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल में ये इनका इलाज चल रहा है। ये वो काफिला था, ये गाड़ी थी फौज की जिस पर आतंकियों ने गोलियां चलाई। अस्पताल की भी तस्वीर और ये जो गाड़ी है जिस पर आतंकियों ने गोलियां चलाई थी, इस नतीजे में 5 जवान घायल हो गए थे, जिनमें से 1 की शहादत हो गई है, जबकि 4 जवानों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हम इस वक्त पुंछ के उसी जारा वाली गली में हैं। सुरनकोट का एरिया पड़ता है, जहां पे कल शाम को कुछ आतंकवादियों की तरफ से सेना और इंडियन एयरफोर्स के वाहन पे घात लगाकर हमला किया गया था, जिसमें एक इंडियन एयरफोर्स के जवान की शहादत हुई और 4 लोग जो हैं, 4 जवान हमारे हैं वो जख्मी हैं। उनका इलाज उधमपुर के मिलिट्री हॉस्पिटल में किया जा रहा है। घात लगाकर उन्होंने कल शाम को ये जो हमला किया, उसके बाद आतंकवादी यहाँ से तो बच निकलने में कामयाब हुए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे आर्मी हो, चाहे एसओजी हो या जम्मू कश्मीर पुलिस और जितनी भी सिक्योरिटी के जो विंग्स हैं, उनके जवान लगातार खंगाल रहे हैं, हर जगह को खंगाल रहे हैं इनफैक्ट। और यहाँ पे जो जारा वाली गली है जहाँ पे ये आतंकवादी हमला हुआ था, यहाँ ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे इलाकों में, पुंछ से लेकर राजौरी बेल्ट तक जितने भी फॉरेस्ट और टेरीन इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, वहाँ पे एक बहुत ही मैसिव कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आर्मी, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें शामिल है। और लगातार अगर हम हाईवे की बात करें और यहाँ पे अगर हाईवे की बात करें तो यहाँ पे भी जगह जगह पे तलाशियां ली जा रही हैं। जो भी वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी तलाशियां ली जा रही है, आइडेंटिटी कार्ड्स को चेक किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि जल्द से जल्द वो आतंकवादी जिन्होंने ये कायराना और बुज़दिलाना हरकत की है, उनको जल्द से जल्द ट्रैक किया जाए, उनको मार दिया जाए। और क्योंकि एक बड़ा कंसर्न ये भी है कि 25 तारीख को यहाँ पुंछ में और राजौरी बेल्ट में इलेक्शन होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आतंकवादी कोशिश ये कर रहे हैं कि इन आतंकवादी हमलों के जरिए यहाँ पे जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको डिरेल करने की एक कोशिश की जा रही है। हमने यहाँ देखा, यहाँ अगर हम सांबा की बात करें तो वहाँ इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुआ, इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई, जिसमें एक आतंकवादी को वहाँ पे मारा गया। इसी तरह से उधमपुर में हमने देखा बसंतगढ़ में एक आम शहरी की हलाकत की गई। कहीं ना कहीं जब इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान बौखलाहट में आ जाता है और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि उसने अपनी आतंकवादी घटनाओं को और बढ़ा दिया है इन इलेक्शन के दौर में। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं इन आतंकवादी जो इसमें रेस्पॉन्सिबल है उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए और उनके साथ जो तार जुड़े हैं, ये कहाँ से जुड़े हैं, ये साजिश कहाँ से रची गई है, उसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं इस पुंछ की बात करूं तो पुंछ राजौरी बेल्ट में लगातार पिछले 2 साल से आतंकवादी घटनाओं में लगातार एक बढ़ोतरी हुई है और कई आतंकवादी घटनाएं हुए हैं जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए हैं। लेकिन शहादत का बदला लिया जाएगा, ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक अज़म लिया हुआ है, एक प्लेज लिया हुआ है और इसी के चलते जो सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं वो लगातार चल रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो आतंकवादी इसमें शामिल थे, जिनकी संख्या 3 से 4 बताई जा रही है, उनको जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाएगा और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 सुर। और पुंछ में हुए हमले में दहशतगर्दों की तलाश जारी है। हम आपको पुंछ इलाके से 3 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जरा वाली गली, सने टाप और गोरसाई की है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए।
इससे अंदाजा होगा किस तरह से जबरदस्त घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है। पुंछ में हुए हमले में दहशतगर्दों की तलाश जारी है और हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे अंदाजा हो सकता है कि कितना जबरदस्त जो है शिकंजा कसने की लगातार कोशिशें जारी हैं। गुरसाई, सनई टॉप और जीरा वाली गली, इन तीनों जगहों पर आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट है, फौज की गाड़ियों का आना जाना है, फौजी जवान की तत्परता है, इससे अंदाजा लग सकता है कि कितना ज़्यादा सीरियस ये इशू है। हम आपको पुंछ इलाके से 3 जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जीरा वाली गली, सनई टॉप और गुरसाई की है। के बाद लगातार जो है सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि सुबह का पहली जो है रोशनी हुई है और उसके साथ ही बड़ी संख्या में जो है जवान सेना के और जो है यहाँ पर जैसे सीआरपीएफ, एसओजी सभी जो हैं इस इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं ताकि जो आतंकी हैं जिन्होंने उस नापाक हरकत को अंजाम दिया है वो बचकर ना जा सकें, क्योंकि ये सारा इलाका जो है डना शास्त्र के साथ लगता है और जो अधिकारी हैं, जो सेना के जवान हैं, सीआरपी के जवान हैं या एसओजी के जवान हैं, वो सभी जो हैं इस इलाके को खंगाल रहे हैं और बड़ी संख्या में जो है सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि उन आतंकियों का सफाया किया जा सके जिन्होंने कल सैन्य वाहन पर हमला किया है। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, डना शास्त्र। और इस वक्त हमारे रिपोर्टर समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुंछ से और साथ ही मुनीष शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। समीर, पहले आपके पास आना चाहूंगा, हमें बताएं समीर, इस वक्त क्या ताज़ा स्थिति है? क्या लग रहा है कि जिन लोगों ने भी ये हमला किया है उन तक पहुंचने में कितना समय लग सकता है? देखिए, अगर हम समय की बात करें तो ये एक प्रोसेस होता है, ये एक ऑपरेशनल प्रोसीजर है, इसमें कितना टाइम लगता है इसका हम नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसओजी हो, जितने भी विंग्स हैं, लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी आतंकवादी हैं जिन्होंने ये कायराना काम अंजाम दिया है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और ये मैं आपको बता दूं, सुबह से ही लगातार हम ये रिपोर्ट भी कर रहे हैं और कल शाम से इनफैक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब ये आतंकवादी हमला हुआ कल शाम को 6 बजे, उसके बाद जितने भी यहाँ पे जो पुंछ का एरिया है, जो जारा वाली गली है, जारा वाली गली जहाँ पे हम इस वक्त हैं, इसके पास में आप देख सकते हैं यहाँ से लगातार जो जहाँ पे ये अटैक हुआ है तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त। और उस बीच में जितना भी टेरेन है, जितना भी एरिया है, उस पूरे एरिया में इस वक्त मैसिव पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें मैंने जिस तरह कहा फौज और बाकी जो पुलिस एसओजी है, सारी जो अमला है वो इस वक्त ये तलाश कर रहा है कि आखिर जो आतंकवादी थे, जो कहा जा रहा है कि 4 से 5 आतंकवादी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो ग्रुप है वो इसमें शामिल हो सकता है, उनकी तलाश चल रही है। और इसके चलते न सिर्फ नेशनल हाईवे बल्कि जो खासकर जो फॉरेस्ट एरिया में आपको व्यू दिखाना चाहूंगा, ये जो एरिया है ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और ये घने जंगलों से भरा हुआ ये एरिया है और यहाँ पे पहाड़ी इलाका है और घने जंगल है। ये जो आतंकवादी है हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जब ये कायराना और ये बुजदिलाना हरकत करते हैं तो इन्हीं जंगली रास्तों के जरिए वो यहाँ पे छुप जाते हैं, यहाँ भाग निकलने में कामयाब होते हैं। तो ये जो कोशिश आतंकवादियों की हमेशा ये होती है कि इन्हीं जंगली इलाकों के जरिए जंगली इलाकों में वो कहीं छुप जाए या जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे छुप जाए। ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इलाका जो है ये भी पूरा घने जंगलों से ढका हुआ है, पूरे जंगल है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से जो ये व्यू देख रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर स्पॉट है जहाँ पे ये आतंकवादी हमला हुआ, क्योंकि हमें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन वहां पे न सिर्फ वहां पे बल्कि इस पूरे एरिया में पुंछ में और राजौरी में भी व्यापक सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो लगातार जंगली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में और जो हिंटरलैंड्स हैं, सिविलियन इलाकों में तलाशी अभियान जोरों पर चल रहा है। और जब हम राजौरी से पुंछ आ रहे थे आज सुबह तो हमने देखा जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं आर्मी की तरफ से और जो आवाजाही है, जो लोगों की आवाजाही है, जो भी लोग गाड़ियों में सफर कर रहे हैं या पैदल सफर कर रहे हैं
उनको उनकी तलाशी ली जा रही है, उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। और क्योंकि ये जो आतंकवादी ग्रुप है, ऐसा लग रहा है विशाल कि जो 21 दिसंबर को 2023 को जो आतंकवादी हमला हुआ था डेरा, जो यहाँ पे कुछ ही दूर के बाद हुआ था, जिसमें 4 जवान हमारे शहीद हुए थे, हो सकता है ये ग्रुप वही ग्रुप हो जिन्होंने आज ये हमला, जो कल शाम को हमला किया है। ये ग्रुप कौन सा है, लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ आतंकवादी कई ग्रुप्स में है, स्प्लिंटर ग्रुप्स में है, और आतंकवादी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने की। तो उसको देखते हुए अब जो बड़े पैमाने पर, जिस तरह मैंने कहा, तलाशी अभियान चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसमें वक्त लगता है, एक प्रोसीजर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडियन एयरफोर्स के जो जवान की शहादत हुई है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। हमने पहले भी देखा है कि जब भी कहीं पे भी ऐसी चीज होती है, किसी जवान की शहादत होती है, तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस फिर उसका जरूर बदला लेते हैं, और जिस तरह से कल ये आतंकवादी हमला हुआ है उसका भी बदला लिया जाएगा। और मैं जिस तरह से आपको कि इस वक्त जो सारा ध्यान है, सारा ध्यान 2 चीजों पर है। एक तो ये कि जो आतंकवादी हैं जिन्होंने ये कायराना हरकत की है, उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए, उनको लोकेट किया जाए। और दूसरा मैं आपको बता दूं, दूसरा ये कि जो ऐसे इंसिडेंट्स आगे ना हो, उसके लिए जितने भी प्रयास हैं वो किए जाए, क्योंकि अगर जवानों की कैजुअलिटी होती है तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अच्छी बात नहीं है, तंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको देखते हुए जितना भी आगे प्रोसीजर्स करने हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है, उसका लिया जा रहा है। और ये प्रोसीजर जो है अब सिक्योरिटी फोर्सेस का वो चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी समीर, आप हमारे साथ बैठ रहे हैं, इस वक्त मोनिश भी हमारे साथ मौजूद है। मोनिश, आप इस वक्त किस मकाम पर है और हमें बताएं कि आप क्या देख पा रहे हैं, कितनी चौकसी बरती जा रही है, क्या हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि जो आतंकी हैं जिन्होंने हमला किया है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए? जी विशाल, ये जो है जैसे ही ये घटना हुई है उसके बाद तुरंत बाद जो है बड़े पैमाने पे जो सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। अगर हम बात करेंगे जड़ा वाली गली से तो शिंद्रा टाप तक का जो इलाका है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ये नोटिस में आता था कि आतंकी की मूवमेंट है, तो इस पूरे इलाके को करीब 20 किलोमीटर का इलाका है, जिसकी घेराबंदी की है, जिसमें सेना, सीआरपीएफ, एसओजी, पुलिस जो है बड़े स्तर पर जो है पूरे एरिया की यही कोशिश है कि जो आतंकी हैं उनको बचकर न जाने दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी जितने पुंछ में हमले हुए, एक भी आतंकी जो है सुरक्षा बलों के हाथ नहीं चढ़ा है। लेकिन कल जिस तरह की ये 6:15 की घटना हुई है, फौरन बाद जो है सुरक्षा बलों ने न सिर्फ वो इलाका जहाँ पर ये हमला हुआ है डना चौतर, बल्कि उसके आसपास के जितने इलाके हैं, जो आतंकी रूट है जहाँ से संभावना थी कि वो वहां से भाग कर सकते हैं, तो वो पूरे इलाकों को घेर लिया गया है। रात भर जो है ड्रोन की भी मदद ली गई है और फौजी कुत्तों की मदद ली गई है, और सेना जो है लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस बार जो है इन आतंकियों को मार गिराया जाए ताकि आगे इस तरह की घटना पेश आए। क्योंकि आपको बता दें कि आए दिन जो है इस तरह की घटनाएं जो है पेश आती हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है आम लोग हैं उनका भी मनोबल जो है कम हो रहा है। इसको देखते हुए इस बार किसी प्रकार का कोई चांस नहीं लिया जा रहा। एक तरफ बात करें तो पुंछ की, और पुंछ में भी 2 दिन पहले जो है संदिग्ध देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया था, और उसके बाद इस तरह की घटना का पेश आना जो है ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आतंकी जो है इस इलाके को फिर से जो है माहौल खराब करना चाहते हैं। अगर विशाल मैं आपको बताऊं तो ये जो जहां भी अभी तक हमले हुए, तेरा गली हो, भट्टा दुड़िया हो या ये धन्ना शास्त्र का इलाका हो, ये जो हमले हुए हैं, ये जो इलाके हैं, इनके आसपास के इलाके जो हैं, ये आतंकवाद के दौर में आतंकियों के गढ़ रहे हैं। क्योंकि इन इलाकों में एक समय ऐसा था कि जब आतंकियों की तूती बोलती थी, वो अपने मन मर्जी से रहते थे, अपनी मन मर्जी से काम करते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी चिंता का विषय कि अगर ये पुराने इलाके फिर से एक्टिवेट हो रहे हैं और इन इलाकों के तो कहीं ना कहीं ये जो चिंता का विषय है, और सुरक्षा बल इसको जो है अंजाम तक पहुंचाएंगे। जी मोनिश, समीर आपके पास आना चाहता हूं मैं फिर एक बार। समीर, आप ये बताएं कि एक तरफ चुनावी गतिविधियां जारी हैं, कैंपेनिंग हो रही है और चुनाव का अमल अभी काफ़ी कुछ बाकी है वादी में, और इस बीच इस तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं, क्या माना जाए दरअसल मंशा क्या है आतंकियों की? देखिए, मंशा साहब जाहिर करती है, मंशा साहब जाहिर हो रही है, और मंशा पहले से भी हम देखते हैं। आपको याद होगा जब यहाँ पे डीडीसी पोल्स हुए थे 2020-21 में, उससे पहले पंचायत पोल्स हुए, तो आपको याद होगा कश्मीर वैली में कितनी जगहों पे हमने देखा कि पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स, उन पे हमले किए गए, उनकी शहादत हुई। कई पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनमें खासकर बीजेपी या बाकी पार्टी से उनकी शहादत हुई। तो अब जब इलेक्शन का दौर चल रहा है, और जब से इलेक्शन का, पार्लियामेंट इलेक्शन के 2 फेज
एक्सरसाइजेज हुए हैं जम्मू और उधमपुर में। आपने देखा बसंतगढ़ में क्या हुआ, उधमपुर में एक शहरी की हलाकत हुई, वहाँ सिविलियन था, उसकी हलाकत हो गई। सांबा में इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हुआ जिसमें एक इन्फिल्ट्रेटर को मारा गया। कश्मीर वैली में भी कई इंसिडेंट्स हुए, इनकाउंटर्स हुए, और अब यहाँ पे कल जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ। तो कहीं ना कहीं जो आतंकवादी है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको डिरेल करने की, यहाँ पे भय का माहौल पैदा करने की। और ये नई बात नहीं है। अगर हम देखें पिछले 35 सालों में इलेक्शन के दौरान खासकर जब भी इलेक्शन हुए हैं तो जो आतंकवादी हैं वो कोशिश करते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको डिरेल किया जाए। और अगर हम इस पुंछ की बात करें तो इस पुंछ में 25 तारीख को इलेक्शन होने हैं। यहाँ पे पहले ही इलेक्शन होने थे, 7 तारीख को इलेक्शन होने थे, लेकिन उसको डेफर करके अब 25 तारीख को। और यहाँ पे फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की अगर हम बात करें तो आपको याद ही होगा कितना जबरदस्त रिकॉर्ड मार्जिन से यहाँ रिकॉर्ड तादाद में जो पोलिंग हुई है। तो अब बौखलाहट साफ है। बौखलाहट ये है कि यहाँ पे किसी तरह से लोगों में भय पैदा करें, खौफ पैदा किया जाए, यहाँ पे लोगों को इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखा जाए। तो ये एक कोशिश आजम पहले से ही विशाल यहाँ पे हो रही है और ये नई बात नहीं है। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जो जांबाज फौजी हैं, सिपाही हैं, पुलिस के हों या बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के जो जवान हैं, वो बिल्कुल अज़म किए हुए हैं यहाँ पे जो पोल प्रोसेस है उसको किसी भी तरह से डिरेल ना करने दिया जाए। यहाँ पे लोग अपनी अच्छी तरह से वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा ले। ये बॉर्डर का इलाका है, ये बहुत ही जिस तरह मुनीश भी कह रहे थे कभी ये मिलिटेंसी इन्फेक्टेड एरिया रहा है, लेकिन जो यहाँ पे आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग है वो अभी भी जारी है। हालांकि आतंकवादी भी बीच बीच में जिस तरह उन्होंने कल शाम को किया था, लेकिन कोई इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज और आर्मी लोगों को यकीन दिलाती है कि आगे जब इलेक्शन होंगे 25 तारीख को तो यहाँ पे जो वोटिंग प्रोसेस है वो अच्छी तरह से रहेगा। इस आतंकवादी हमले से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी है कि जो आतंकवादी या पाकिस्तान कोशिश कर रहा है यहाँ पे लोगों में भय खौफ डालने की या उनको इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखने की, उसमें कोई भी वो कामयाबी नहीं मिलेगी। जिन आतंकवादियों ने ये कायराना और बुज़दिलाना हरकत की है उनको उनके अंजाम तक तो पहुंचाया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रोसेस है यहाँ पे जो कैंपेनिंग करने के लिए लीडर हैं या लोग जो रैलीज में हिस्सा लेंगे उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जितने भी कदम हैं वो लिए गए हैं, लिए जा रहे हैं। और एश्योरेंस मिल रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तरफ से यहाँ पे मैं अब आपको बता दूं, चाहे पुंछ हो चाहे राजौरी हो या जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं वहां पे पोलिंग बूथ्स भी इस तरह से बनाए हैं ताकि सिक्योरिटी सेफ्टी हो। जो वोटर आएगा उसको अपनी जो कास्ट ऑफ वोटिंग वो अच्छी तरह से वो प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। उसके लिए जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं, तैयारियां हैं वो कंप्लीट की गई हैं। अगर हम पोल की बात करें और अगर हम ये जो एंटी मिलिटेंसी फ्रंट है, एंटी टेरर फ्रंट है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरा यकीन है कि जिस तरह से अभी सर्च ऑपरेशन पुंछ से राजौरी तक चलाए जा रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि फॉरेस्ट लैंड से लेकर हिंटरलैंड्स तक जितने भी एरियाज हैं उनको खंगाला जा रहा है। और पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों ने, जिन आतंकवादियों ने ये कायराना हरकत की उनको उनके अंजाम तक तो पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो तार जुड़े हैं, जिन लोगों ने इसको मास्टरमाइंड, जो असली हैंडलर्स हैं, जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट करवाया है, जिन्होंने इसको प्लान किया है, उनको भी ढूंढ लिया जाएगा। उसके लिए जगह जगह पे छापेमारी भी चल रही है, सर्च ऑपरेशंस भी चल रही हैं और पूरी उम्मीद है कि इसको ट्रैक किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने कहा, ये एक कोशिश है पाकिस्तान की इलेक्शन प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस को डिरेल करने की, इसमें खलल डालने की, उसको भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जी वैसा जी समीर, आप आगे बढ़ेंगे तो आप रुके रहे हमारे साथ। आपको बता दें कि राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल तीसरे दिन तलाशी ऑपरेशन जारी है। 2 नामालूम अफराद की नक्ल हरकत के बाद राजौरी जिले के सागोट, अर्गी, पाल चरा लेन और स्वानी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुश्तरका तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। राजौरी के अड़गी दलोड़ी, सगोट और बरजलाना गांव के साथ साउनी गांव में संदिग्ध देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 संदिग्ध इस इलाका में देखे गए हैं। सूचना मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आई और पूरे एरिया में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मकामी लोगों की मदद भी इस पूरे एरिया में ली जा रही है।